Good morning students, welcome once again to our YouTube channel AK Meditation Brain Classes। और अब तक आपने जो मेरे चैनल को प्यार दिया है और कमेंट्स किए उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आज फिर हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं और वो टॉपिक है इफ पैटर्न। हाँ जी दोस्तों, वो टॉपिक है हमारे पास में इफ पैटर्न। तो इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये है कि आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कक्षा 6 से लेकर जब तक आप इंग्लिश पढ़ते रहेंगे तब तक ये टॉपिक आपके काम आना है। बड़ा ध्यान से देखिएगा। तो चलो करते हैं आज का टॉपिक इफ पैटर्न। इफ पैटर्न बच्चों क्या होता है? इफ का हिंदी में अगर हम थोड़ा सा मीनिंग लेते हैं तो यही होता है, और हम इसको एक हिंदी का वर्ड है काश, उसमें प्रयोग करते हैं। काश ऐसा हो, वो वाला है। अगर ऐसा होता, सिंपल भाषा में बोले तो ये इफ पैटर्न में इफ का मतलब हो गया भी एक ऐसा पास्ट टेंस जो होना था और नहीं हुआ। हाँ जी, तो इसको समझने के लिए हमने क्या करना क्या है, उसके लिए हमने करना क्या है, वही है ये है स्टूडेंट्स कि एक छोटा सा रूल है, उस रूल के अकॉर्डिंग हमने सारा करना है। और उससे पहले हिंदी में मैं समझाना चाहूंगा कि होता क्या है। देखिएगा, किसमें कंडीशन होती है, ये कंडीशन क्लोजेस में से एक है इफ में कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, कि अगर मैं दिल्ली गया होता तो मैं आपके दोस्त से मिलता। इस तरह के हैं। तो इसको समझने के लिए हम छोटा सा एक रूल लिख लेते हैं पहले। वो है कि इफ पैटर्न में अगर हमारे पास में फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस है, मींस ये हमारे पास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर ये हमारे पास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तब हमने इफ पैटर्न का जो दूसरा पार्ट है वहां पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लगाना है। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, हमने वहां पर शैल या विल के साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाना। ये एक रूल है। जैसे जैसे हम इसको करते रहेंगे तब वैसे वैसे हमें आपको इसकी समझ में आती है। देखिएगा, इसका एक उदाहरण लेते हैं। आपको किस तरह से आएगा, जो भी आपके कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं या वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, उनमें इसको किस तरह से पूछा जाता है? उसमें पूछा जाता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ब्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ब्स। आपने वो वर्ब्स भर दिए, तो उसमें होगा कि इफ यू ब्लैंक if you blank go Delhi, you blank meet my friend. If you blank go Delhi, here is the verb, ये दोनों वर्ब हैं। तब हमने इसको एज ए कंडीशन यूज करना है कि किस तरह से हमने इस सेंटेंस को लेना है। देखिए, हमारे पास में फर्स्ट रूल है, अगर हमने इन सेंटेंसेस में इफ पैटर्न में इसको अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेके चलते हैं, यहां पर हमारे पास में यू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यू प्लूरल में आता है। और इससे पहले की वीडियो है जिसमें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में अच्छा से विस्तार से बता रखा है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो उसमें ये कि इफ यू गो दिल्ली यू, अब ये क्या है कि यहां हमारे पास में कंडीशन में आ गई, यहां पर हमारे पास में फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यू विल मीट। अगर आप दिल्ली जाते हैं, कंडीशन है अगर आप दिल्ली जाते हैं, यू विल मीट माई फ्रेंड, तब आप मेरे दोस्त से मिलेंगे। दूसरा रूल है
अगर इस पैटर्न में सेकंड फॉर्म होती है, मींस पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, तब हमने इस पैटर्न के बाद का जो सेंटेंस है उसमें वुड और फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जब हमारे पास में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है इफ पैटर्न में, तब हमने वुड और फर्स्ट फॉर्म लगाना। इसी सेंटेंस को लेके चलते हैं। अगर इस सेंटेंस में ये होता, इफ यू ब्लैंक go to Delhi, you blank meet my friend। कोई सेंटेंस में हमने चेंज नहीं किया है, बस इसको समझना हमने कि अगर हम यहां पर गो की जगह सेकंड फॉर्म वेंट लगा दें, अगर इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस बना दें, तब हमने जो सेंटेंस इफ के बाद का जो सेंटेंस है वहां पर हमने इसको भी पास्ट टेंस के फॉर्म में लिखना है। तब ये हो जाएगा वुड मीट, तब ये हो जाएगा वुड मीट। इफ यू वेंट टू दिल्ली यू वुड मीट माय फ्रेंड, कि अगर आप दिल्ली जाते, पास्ट की बात है, अगर आप दिल्ली जाते यू वुड मीट माई फ्रेंड, तो आप मेरे दोस्त से मिलते। कंडीशन है अगर ऐसा होता तो। और इसका थर्ड रूल है, अगर इसमें हेड प्लस में थर्ड फॉर्म हो, हेड प्लस में थर्ड फॉर्म मतलब परफेक्ट टेंस हो गया। अगर ये पास्ट परफेक्ट में होता, अगर हमारे पास में एक पैटर्न पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, तब हमने यहां पर वुड है और थर्ड फॉर्म होता है। अगर हमारे पास में पास्ट फॉर्म है और पास्ट फॉर्म में परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, तब हमने वुड है और थर्ड फॉर्म लगा देंगे। इसी को कर ले, इफ यू ब्लैंक गो टू दिल्ली यू ब्लैंक मीट माय फ्रेंड। तब इसमें क्या हो जाएगा, हमने इसको परफेक्ट टेंस में लगाना है। इफ यू हैड गॉन, इफ यू हैड गॉन, यू, तब हमारे यहां पे हो जाएगा वुड हैव मेट, तब हमने वुड हैव और थर्ड फॉर्म यहां पे लगा। इस तरह करके हमने ये पैटर्न को करना है। ये आपको छोटी सी एक इंट्रोडक्शन दी है इसकी कि किस तरह से हमने इस पैटर्न के जो रूल हैं उनको यूज करना है। आपको इसका पूरा का पूरा रिकैपिटुलेशन मैं फिर से बता देता हूं, पूरी अच्छी तरीके से पूरा डिटेल में मैं बता देता हूं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में इस पैटर्न के रूल हैं कि अगर इस पैटर्न में फर्स्ट फॉर्म के साथ में फर्स्ट फॉर्म हो या उसके साथ में एस या ईएस हो, तब हमने इस पैटर्न के दूसरे सेंटेंस में विल शैल के साथ में फर्स्ट फॉर्म लगानी। आपको ये पता है शैल हम आई और बी के साथ लगाते हैं और बाकी सब के साथ में विल का यूज करते हैं, और उनके बाद एक मॉडल है, एक्सिलरी है, इसलिए हमने इसके बाद में फर्स्ट फॉर्म के लगाते हैं। सेंटेंस क्या हो जाएगा, इफ यू ब्लैंक प्ले फ्लूट आई शैल सिंग। इस तरह के सेंटेंस आपको दे रखे होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल इफ यू ब्लैंक प्ले फ्लूट आई शैल सिंग। अब हम ये दे रखा है, कंडीशन कंप्लीट कर रखी है कि हम हमारे पास में सेंटेंस में एक जगह पर शैल और फर्स्ट फॉर्म लगा रखे, मतलब सेंटेंस के एक पार्ट में
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दे रखा है। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दे रखा है तो दूसरे में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट रूल है। अगर ये है तो ये है रेसिप्रोकल है दूसरे का, तो क्या हो जाएगा, इफ यू, इसके साथ में प्ले हो जाएगा, इफ यू प्ले फ्लूट आई शैल सिंग। अगर ये चीज होती है if she work hard she will pass. If she blank work hard she will pass. तब क्या हो जाएगा, हमारे पास में यहां पर जो हमारे पास में यहां पर सब्जेक्ट है she है कि अगर वो हार्ड वर्क करती है तो वो पास हो जाएगी। यहां पे देखिएगा, आपको हिंदी में जाने की जरूरत नहीं है, आपको करना क्या है, इस सेंटेंस को देखिए, इस सेंटेंस में क्या लिखा रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिख रखा है। तब हम यहां पर क्या हो जाएगा, इसको इफ शी इज अ सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ हम वर्ब लगा के एस या ईएस लगा देते हैं। इफ शी वर्क्स हार्ड, अगर वो कड़ी मेहनत करती है, she will pass, वो पास हो जाएगी। इसी तरह से अगर ये दे रखा हो कि ये लिखा है if you speak the truth people blame love your nature. If you speak, यहां पर हमने इस पैटर्न में you के साथ में फर्स्ट फॉर्म मींस इंडेफिनिट टेंस लगा लिया। तब हमने क्या करना है, रेसिप्रोकल है, इसका ये कि if you speak the truth people will love your nature, people will love your nature, ये होते हैं। ये हमारे पास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जब इफ आता है तब आता है कि जहां पर हमारे पास में इफ पैटर्न में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो दूसरे सेंटेंस में हमने शैल विल के साथ में फर्स्ट। अब देखिए, जहां पर ये रूल होता है इफ शी ब्लैंक work hard she blank pass. If you help him admire you, ये सेंटेंस है। इफ यू हेल्प हिम ही ब्लैंक एडमायर यू। दोनों सेंटेंस दे दे स्टूडेंट्स इसमें, इफ शी वर्क हार्ड शी पास। दोनों कंडीशन इसमें हम लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इंडेफिनिट टेंस लगाए तो इंडेफिनिट टेंस करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे तो हमने यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वुड और फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी। ये देखिएगा, यहां पर हम करते हैं वुड पास, अगर ये करते हैं, अगर ये लिखा है शी वुड पास, तब यहां पर क्या हो जाएगा, शी वर्कड। इफ शी वर्कड हार्ड, अगर वो कड़ी मेहनत करती, शी वुड पास, वो पास होता। यहां पर हमें इस सेंटेंस में सेकंड फॉर्म दे रखी, तब हमने यहां पर क्या कर देना है, वुड और फर्स्ट फॉर्म करते हुए डेवलप, ये हमने कर। देखिए स्टूडेंट्स, करना क्या है, जहां पे सेकंड फॉर्म दे रखी है वहां पे मैंने वुड और फर्स्ट फॉर्म लिख देनी है, और जहां पे वुड और फर्स्ट फॉर्म दे रखा है वहां पे सेकंड फॉर्म लिख देनी है। और तीसरा जो हमारे पास में है वो है हैड और थर्ड फॉर्म। देखिएगा, इफ
you had played flute, I will sing. दूसरा है if she work hard, would have done. देखिए यहाँ पर आ गया इस पैटर्न में यू के साथ में हैड प्लस में थर्ड फॉर्म आ गई, मीन्स परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया। तब हमने यहाँ पे क्या करना है, तब हमने यहाँ पे वुड है और थर्ड फॉर्म लगा देनी है। तो ये हो जाएगा आई वुड है सम। तो दूसरे सेंटेंस में इफ शी ब्लैक वर्क हार्ड शी वुड हैव पार्क। यहाँ भी पहले दे दिया कंडीशन बताने के लिए भी कौन सी कंडीशन लगानी है, यहाँ पे थर्ड कंडीशन लगानी है। तब यहाँ पर हमने क्या कर देना है, शी है, अगर वो कड़ी मेहनत करती तो पास हो जाती। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा इफ का पैटर्न। इसके बाद में कुछ आपको होमवर्क देना है और उन बच्चों के नाम भी इस वीडियो में आपको देने हैं जिन्होंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छा काम किया है। और मैं सभी स्टूडेंट से ये उम्मीद रखूँगा कि जो भी स्टूडेंट वीडियो को देखे इसके पीछे होमवर्क दे रखा होता है, उस होमवर्क को आप मेरे नंबर पे या कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो बच्चों अब बारी आती है आपके होमवर्क की, और होमवर्क में फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। इफ़ दे कैच द ट्रेन दे ब्लैंक रीच इन मॉर्निंग, शी वुड हेल्प हिम if he blank allow her, they blank do their duty if they had told, if I blank work hard I would definitely pass, if you had played flute I blank sing a lovely song, if we practice more we blank get more, if China had not practiced the corona the world blank achieved a new height till now, if I had reached the station in time I blank catch the Goa Express, if anyone blank not pay attention to the elders one will not able to get success। ध्यान रखें इसमें नेगेटिव सेंस का सेंटेंस है तो उसको किस तरह से करना है ये आपको पहले बताएगा। इस होमवर्क को आपने अच्छी तरह से अपनी फेयर नोटबुक में करना है और उसको चेक करवाना है। इसके बाद में मेक द 3 कंडीशंस ऑफ इफ़। इफ़ की तीनों कंडीशन प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट परफेक्ट कंडीशन जो थी उसको आपने करना है एक सेंटेंस को कि इफ़ शी ब्लैंक वर्क हार्ड शी ब्लैंक पास। तीनों कंडीशन इसमें आपने भर के इसको पूरा करना है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन करना है। तो ये हमारे टॉपर्स के नाम हैं जिन्होंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छा काम किया था। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। और आप लोगों से ऐसी उम्मीद है कि आप ऐसा अच्छा काम पहले भी किए और आगे भी करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आई आप तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।